हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये अपनी सीरीज का 11 नंबर का पेपर है। ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला अपने को दिया है ग्राफ का। दो लाइन यहाँ पे दी गई है, एक है जे की और एक है के की। जे वाली स्क्वायर वाली और के वाली राउंड वाली। यहाँ पे कह रहा है P1 जो है वो साल डी और ई में, ईयर डी और ईयर ई की बात कर रहा है कि जे की जो है वो एवरेज सेल। तो जे की जो एवरेज सेल होगी, देखिए 600 प्लस 400 हो गया 1000, और एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी कितनी, 500। और कह रहा है कि ये जी और एच में के की एवरेज सेल के बीच का डिफरेंस। तो जी और एच ये रहा। के की जो सेल की बात करें 4 + 3 यानी 700 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसकी एवरेज आ जाएगी 350। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास P1 आ जाएगा कितना, 150। P2 कह रहा है सभी ईयर के अंदर के की एवरेज सेल है। तो हम इन सबको पांच में के की जो भी वैल्यू उसको प्लस करके उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1200 प्लस 900 2100 प्लस 1000 3100 प्लस 400 3500 और प्लस 300, ये आ गया 3800 डिवाइड बाई 5। 7 टाइम 35, फिर 6, फिर 0। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 150 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 610। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्यूबॉइड अपने पास बॉक्स है, इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है उस वो हमें तीनों दी गई है। कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको। 18 गुना 12 कर देंगे तो 18 गुना 10 180, और 18 दूनी 36, तो 180 प्लस 36 कर देंगे तो ये आ जाएगा 216 प्लस 12 गुना 10 120, और प्लस 18 गुना 10 180। इन सबको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास हो गया 300 और प्लस 216 यानी 516 और गुना 2, ये आ जाएगा 1032। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन है जो विराम के साथ यानी स्टॉपेज जब लेती है तो उसकी स्पीड है 75, और बिना स्टॉपेज के उसकी स्पीड है 90। तो कह रहा है हर घंटे वो कितना रुकेगी। ठीक है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला ही बताया था, बिना रुके 4 90 माइनस रुक रुक के 4 75 बटे बिना रुके 4, और 1 घंटे की बात कर रहा है तो इंटू कर देंगे किससे, 60 से। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 90 माइनस 75 करेंगे 15 बट्टे 90 और गुना 60। तो 15 से 6 बार और 6 से 10 बार, तो प्रत्येक घंटे कितना रुकेगी, 10 मिनट। इसको आप बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। एक हमने जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आप इमेजिनरी मान लीजिए कुछ भी। तो 75 और 90 का जो एलसीएम आएगा ना, वो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, हमारी डिस्टेंस। ठीक है। ये हमारी है 15 गुना 6 और 75 15 गुना 5। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 गुना 6 90, 90 गुना 5 450 आपके पास आ गई डिस्टेंस। ये जब 75 की चाल से जाएगा तो ये टाइम लगेगा, और 90 की चाल से जाएगा तो ये टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रत्येक घंटे में वो कितना रुकी है। जितना ज्यादा टाइम लगा है उतना वो क्या है, हर घंटे उसको डिवाइड कर देंगे तो वो उसका आ जाएगा रुकने का समय। अगला देखिए, पीक्यूआर ट्रायंगल में पी और आर एंगल दिए। पीक्यूआर एबीसी कह रहा है कि सिमिलर है। ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग है कि पी एंगल है वो ए के बराबर, क्यू है वो बी के, और आर है वो सी के। तो बी का मान पूछा है, बी यानी इनके ए और सी के बीच वाला। तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, क्यू के। तो क्यू की जो वैल्यू वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन देखिए दो एंगल दिए हैं तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। इन दोनों का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 110। तो 180 में से घटाएंगे तो ये जो एंगल होगा तीसरा वो आ जाएगा 70, और इसी के बराबर बी होगा। आगे देखिए, ट्राइंगल है। कह रहा है इसका बेस जो है वो 10 है, और उसी बेस से जो एल्टीट्यूड है वो 8 है। तो इसका एरिया, तो एरिया होता है ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया हमें, बार ग्राफ। कह रहा है द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द सेल ऑफ ट्रैक्टर्स बाई ए शोरूम इन डिफरेंट मंथ। अलग अलग मंथ में वो जो ट्रैक्टर की सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें दी गई है। ठीक है। हमें कह रहा है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। अगस्त से सितंबर में कितना जो है वो परसेंटेज में कमी आई है। ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट अपने को पूछा है। देखिए यहाँ पे था 3475 और यहाँ बचा 1875, तो जितना डिफरेंस है वो क्या हुई, कमी आई। तो 75 75 यानी जीरो जीरो हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 34 में से जो 18 है वो अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, 16।
तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1600 का। तो 1600 की यहाँ से क्या हुई है, अगस्त से सितंबर में कमी हुई है। किससे कमी हुई है? 3475 से। और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, ये हमारा 25 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, ये 25 से 1 टाइम। इसके बाद देखिए 97 हो जाएगा, तो 3 टाइम 75। हमारे पास बचे कितने? 22। फिर 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितनी बार? 9 बार। अब देखिए 16 गुना 4 64, तो होगा 6400 और डिवाइड बाई 139। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन जो है ना वो 3 5 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इससे आइडिया लग जाता है। बाकी देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ये 140 होता, गुणा करते 4 से, 14 चौक 56, भाग जाता 560, 5 लेते 14 पंजो 70, भाग नहीं जाता। ठीक है, तो भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपको पूछा है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया a-4 का होल क्यूब है, ये क्या होगा? तो ये देखिए क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 4 का क्यूब 64। तो ये प्लस वाला तो आपका ऑप्शन वैसे ही हट जाते हैं तो। ठीक है, बी क्यूब करोगे तो माइनस का 64, ये दो आ गए। अब यहाँ पे -12 है, यहाँ पे +12, बस ये देखना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर होता है -3a² बी, तो -3, और a स्क्वायर यानी a की जगह तो a ही है, b की जगह 4 है, तो 4 गुना 3 12, तो ये आ जाएगा 12a², तो ये आएगा माइनस वाला, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैसे हट। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड द वाइफ एंड द चाइल्ड 2 ईयर अगो इज 28 ईयर। कब? 2 साल पहले। एवरेज दिया है 3 का, तो इनकी टोटल कितनी होगी? इनकी 2 साल पहले की टोटल हो जाएगी 28 इंटू 3, ये होगी कितनी? 84। ये 2 साल पहले की है, तो अब क्या होगा प्रेजेंट में? तीनों जो है 2-2 साल बढ़ जाएंगे, तो अभी प्रेजेंट उनकी टोटल देखें अपन, प्रेजेंट में टोटल एज कितनी होगी? तो 84 प्लस 6 कर देंगे तो आ जाएगी 90। कह रहा है कि हस्बैंड और जो चाइल्ड है उसकी 5 साल पहले 21 थी दोनों की, तो टोटल कितनी होगी? 21 दूनी 42। कब? 5 साल पहले। तो प्रेजेंट में 5 और 5 10, 10 ऐड कर देंगे, तो हस्बैंड प्लस चाइल्ड की आ जाएगी यहाँ से 52। हमें पूछा वाइफ की, तो 90 में से 52 अपन क्या कर देंगे? माइनस, तो ये आ जाएगी 38 ईयर। अगला देखिए, ए बी से एक ट्राइंगल है राइट एंगल, ए पे कह रहा है ये राइट एंगल है, तो ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी। ए बी कह रहा है 4 है, बी से सी 5 है, तो ये कर्ण 5 आधार 4, तो लंब कितना हो जाएगा? 3। हमें पूछा कोस बी। ठीक है, कोस की बात करें तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये एंगल लेंगे तो इसके पास वाली ये क्या होगी? बेस 4, और हाइपोटेन्यूज कर्ण हमेशा फिक्स होगा 90 के सामने अपॉन 5, प्लस कोट सी, तो ये वाला एंगल लेंगे सी। ठीक है, तो कोट की बात करें तो ये होता है आधार बटे लंब, तो इसके पास वाला ये तो आधार और इसके सामने वाला ये लंब, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 3/4। एलसीएम आ जाएगा 20, 4 × 4 16 और 5 × 3 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट, सॉरी मार्क प्राइस 20% जो है वो कोस्ट प्राइस के 50% के इक्वल है। ठीक है, 0 से परसेंट यहाँ पे हट जाता है, तो कोस्ट के पास क्या है? 5, तो ये तो हो जाएगा आपका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है? 5, और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 2। ये कह रहा है कि यदि कोई भी वो डिस्काउंट नहीं देता तो प्रॉफिट कितना होगा? 2 में खरीदेगा 5 में बेचेगा, कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो प्रॉफिट हो रहा है 3 का, किस पे? 2 पे, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 150%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है थीटा का मान क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा -2 प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। एक तो ये है, जैसे ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये x होगा cos, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। एक तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा आपको बता रखा है, जब भी आपको ऑप्शन में थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिले 0 30 45 60 90, तो आप पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? 0 -2 है। कब आ सकता है? जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, 1 + 1 2, और 2 - 2 0 आ जाएगा। अब cos 1 कब होता है? तो cos 1 होता है 0 डिग्री पे, तो ये cos 0 1, ये भी cos 0 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है y + 1/y 3 है, तो ये पूछा y³ + 1/y³, तो इसका होल क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब 27, और इसी नंबर का 3 गुना 9 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। आगे देखिए, यहाँ देखिए टेबल दी है, कह रहा था टेबल गिवन बिलो शो द सेविंग एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनी, ये पांचों कंपनी की सेविंग है और ये खर्चा है। यहाँ पे कह रहा है इनकम जो है वो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो कह रहा है सभी की जो
एवरेज इनकम होगी वो क्या होगी, तो इन सभी को प्लस करना है और फिर डिवाइड करना है। जैसे इसकी इनकम क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 200, इसकी आ जाएगी कितनी 600, ये हमारे पास आ जाएगी 450, ये आ जाएगी हमारे पास 250 और ये आ जाएगी कितनी 700। इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 950 प्लस 450 यानी 1400 और प्लस 800 ये आ गया 2200। पांच कंपनी तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 440। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो इसको 37 से पहले डिवाइड करेंगे इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट को क्या करना आपस में मल्टीप्लाई, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए 1665 डिवाइड बाई 37, पहले 166 को डिवाइड करेंगे 37 से तो यहाँ पे देखिए 30 गुना 5 150 और 7 गुना 5 35 185, 5 बार जाएगा नहीं तो ये जाएगा 4 बार, 4 दिए 12 120 और 7 चौक 28, ये हो गया 148। 166 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बचे कितने 18। अगला डिजिट 5 तो ये कितनी बार भाग जा रहा है 5 बार, तो यहां से तो आ गया 45 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 210, इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 255। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेडर है जो अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है और कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पे खरीदता है और इसे पहले वाले सेलिंग प्राइस पे बेचता तो प्रॉफिट पहुंचा है। देखिए जैसे इसका कॉस्ट जो प्राइस था ना वो तो 100, 20% प्रॉफिट तो सेल कितने में करेगा, ये करेगा 120 में। ये कह रहा है पहले वाला जो भी कॉस्ट है उसके हाफ पे परचेज कर ले तो इसका हाफ कितना होगा 50, ये न्यू कॉस्ट आ गया। तो 50 में यदि खरीद लेता है और पहले वाली सेलिंग प्राइस पे 120 पे सेल करेगा तो प्रॉफिट, तो देखिए 50 में खरीद के 120 में बेचा तो इसको लाभ कितने का हुआ 70 का, किस पे 50 पे इंटू 100, तो ये आ जाएगा 140% का प्रॉफिट। आगे देखिए, कह रहा है कि सभी बिंदु ऑल पॉइंट डी ई एफ ओ सेंटर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस पे है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर है। यहाँ पे 3 पॉइंट है, जैसे एक ये डी है, एक ये ई है और एक ये एफ मान लीजिए। यहाँ पे कह रहा है डीई एफ, ये जो एंगल है डीई एफ ये हमें दिया गया कितना 48। कह रहा है डी ओ एफ, डी ओ एफ, ये थोड़ा और इधर ले लेते हैं पॉइंट तो ये यूं हो जाता, ठीक है, डी ओ एफ। तो ये वाला एंगल पूछा है तो सरकमफ्रेंस पे आपको 48 दिया है तो ये सेंटर वाला इसी चाप से सेम चाप से बन रहा है तो ये इसका डबल होता है तो 48 का डबल कर देंगे 96 आ जाएगा। अगला देखिए, ट्राइंगल एम एन ओ एस टी यू, ये दोनों सेम है, सेम का मतलब क्या है कॉन्ग्रुएंट होंगे, सब कुछ बराबर होगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश वाले में, ये सिमिलर दिए हैं, ठीक है, पैरामीटर ऑफ समान दिए हैं मतलब सिमिलर है ना कि सर्वांगसम। एम एन ओ जो ट्राइंगल है और एस टी यू का जो ट्राइंगल है इन दोनों का पैरामीटर दिया अपने को 80 और 200। हमें कह रहा है ओ एन यदि 25 है तो टी यू कितना होगा, देखिए आपको पैरामीटर दे दिया, इनका जो रेशियो होगा वही साइड का रेशियो होगा, वही एल्टीट्यूड का होगा, वही मीडियन का होगा, ठीक है। एरिया देता है तब हम उसका रूट लेते हैं। तो देखिए ट्राइंगल एम एन ओ इसका पैरामीटर है 80, एस टी यू का है 200, इनका जो रेशियो होगा वही इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ एन ये वाली साइड दी है कितनी 25, पूछा टी यू इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछिए तो ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 20 से 4 टाइम और 20 से 10 टाइम, 2 से 2 और 2 से 5, तो ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 62.5। अगला देखिए, टेबल है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल स्कूल, तो सभी को क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। 450 प्लस 1050 ये हो गया 1500 प्लस 550 2050 प्लस 850 यानी 2900 प्लस 650 3550 और प्लस 250 तो ये हो गया 3800 और प्लस 150 तो ये हो गया 39315। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2,50,000 in 5 years. What is the approximate compounded percentage increase of the population per year? तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे पूछा है अनुमानित, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 लाख की पॉपुलेशन थी और ये बढ़ के 5 साल में कितनी हो जाती है 2,50,000, ठीक है। तरीका वही है चक्रवर्ती का कि आपको 5 साल बाद यानी मिश्रधन दिया है और प्रिंसिपल दिया है तो मिश्रधन का फॉर्मूला काम में लेना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर
इसमें वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सिंपल मैंने बताया था सीआई में कि 2 साल है तो स्क्वायर रूट 3 साल है, क्यूब रूट 5 साल है, तो इसकी पावर कितनी करते हैं 1/5। तो यहाँ पे देखिए ये हमें कितना दिया है, ये दिया है 10⁵ तो इसकी पावर 1/5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो बचेगा 10। अब ये परफेक्ट किसी की पावर 5 नहीं है, अप्रोक्सीमेट दिया है यहाँ पे कितना हो जाती है। तो ये अपने को देखना है कि किसकी घात 5 के आसपास है। ठीक है, 10 की तो होगी नहीं, 10 की थी, अब 11 की घात 5 अपन देख लेते हैं। तो 11 का क्यूब आपको पता है ये होता है अपने 1331, ये 11 का क्यूब है, और इसको इंटू कर दें 11 के स्क्वायर से तो 11 की घात 5 होगी। 11 का स्क्वायर होता है 121, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले 1 को 1 से 1, फिर ये दोनों डिजिट लेंगे तो 3 और 2 5। ठीक है, फिर ये 3 लेंगे, 3 और 1 4 और 6 10 1, फिर ये 4 लेंगे तो 1 और ये तो 0 हो जाएगी, तो ये हो गया 3 और ये 3 दूनी 6 9 और एक 10 और एक 11, वापस 1। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये तो हो गया 2 और ये 0 हो जाएगा, ये 3 3 2 5 और एक 6, और लास्ट में कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाता है 1,61,051। तो इससे तो ये देखिए 2,50,000, इससे तो ज्यादा है। अब हम चेक कर लेते हैं 12 का, एक आपको अप्रोक्सीमेट आपको देखना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 12 का। ठीक है, तो 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728, और 12 का स्क्वायर होता है 144, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 गुना 4 32, तो यहाँ पे कैरी आ जाएंगे अपने कितने 3, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32 और 8 40, 40 और 3 43, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर ये करेंगे 7 गुना 4 28 प्लस 8 36 और प्लस 8 44 और प्लस 4 यानी 48, वापस कितने 4। फिर 4 डिजिट लेंगे तो ये तो हो गया 4, ये तो इधर तो 0 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 और प्लस 28, तो ये हो गया अपने पास 34 और प्लस 4 38, तो अब कितना आ गया 3। फिर 3 डिजिट लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये तो 0 और ये 7 7 4 11 11 8 3 14, लास्ट में बचा 1, तो 1 और 1 2। तो देखिए 2,48,832 क्या इसी के अप्रोक्सीमेट है। इसका मतलब यहाँ पे कितना लेना अपने को 12 की घात 5 के आसपास है, तो इसका जब पावर 1/5 करेंगे तो आ जाएगा 12। तो 10 था 12 हो गया, तो कितना बढ़ा 2, किससे 10 से, और इंटू 100, तो ये अपने पास रेट आ जाएगी कितनी 20%। आगे देखिए सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, हमें पूछा x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये 2 पे पॉइंट है, नीचे 1 पे है, तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3.6। अब 3 तो डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल, और कितनी बार हो जाएगा 9 बार, तो आ जाएगा 0.9। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुना 5 45, 2 पे ये पॉइंट है, 1 पे ये, तो 3 पे पॉइंट आ जाएगा। फिर है प्लस, यहाँ तक 16 हो गया, फिर प्लस 0.055। फिर यहाँ देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 2 पे पॉइंट इधर है, 2 पे ये है, तो ये हट जाएगा। अब यहाँ नीचे बचा 3, 3 का भाग देंगे 150 में, तो ये कितना आ जाएगा 50। अब इन सबको प्लस कर लीजिए तो 50 पॉइंट, यहाँ पे देखिए इनको प्लस करेंगे 55 और 45, ये आ गया कितना हमारे पास 100, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 100, यानी 3 पे पॉइंट है ऑलरेडी, तो 50.1 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए टेन अल्फा 1/√3, टेन 1/√3 कब होता है जब थीटा आपके पास कितना हो 30 डिग्री। टेन बीटा √3 कब होता है जब आपके पास थीटा कितना हो 60 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कितना हो जाएगा 90, और कोस 90 कितना होता है 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए ए का 50% बी की 80% के इक्वल है, बराबर है, तो परसेंट से परसेंट और 0 से 0 कटेगा। बी के पास 8 है, ये ए का मान है, और बी के जो ए के पास हो बी का मान है, तो यहाँ से हमारे पास ए और बी का रेशियो आ जाता है कितना 8:5। ये पूछा है ए और बी का अनुपात क्या होगा। अगला देखिए ए प्लस 1/8 है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान 1 होगा, तो ये 1 + 1 2। बी प्लस 1/b -2 है, तो ये -1 होगा, ये भी -1 -1 -1 -2, ये पहले आपको बता रखे इस टाइप के। तो ये तो कितना आ गया 1 + 1 2, और प्लस यहाँ देखिए -1 लेंगे लेकिन स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा +1, ये भी +1, तो 2 + 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा 4। अगला देखिए ए किसी काम को 9 डेज में कर रहा है, ठीक है, 9 दिन में ये कंप्लीट कर लेता है। फिर कह रहा है बी जो है वो ए से 80% अधिक कुशल है, किससे ए से। तो ए की यदि एफिशिएंसी 100 होगी ना, एफिशिएंसी की बात करें, तो बी की एफिशिएंसी से 80 ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी 180। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 और 2 से
5 टाइम, 2 से 9 टाइम। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है, तो आपको पता है समय का अनुपात उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 9:5। ए 9 दिन में ही कर रहा है और 9 ही रेशियो है, इसका मतलब जो बी है वो इस काम को कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। 9 का मान 9, तो 5 का 5। बी और ए मिलके सेम वर्क को कितने दिन में करेंगे? अब देखिए ए है वो किसी काम को 9 दिन में करता है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो टोटल वर्क आ जाएगा 9 इंटू 5 45। मिलके करेंगे तो 9 यूनिट ये करेगा, 5 ये करेगा, तो 9 और 5 14, तो 45/14 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए सम ऑफ 2000 बिकम 3120 रुपीज इन 2 ईयर ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की बात कर रहा है, टाइम हमें दिया है 2 साल, प्रिंसिपल दिया है 2000 और ये दिया है अमाउंट मिश्रित धन। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1120। हमें पूछा है रेट। रेट हमारी होती है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। तो 30 हमारे यहाँ पे कैंसिल, और 2 इंटू 2 4, 4 से कैंसिल 28 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, चलिए ये हमारे पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।